आपका क्या कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय की संभावना देख रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो वर्तमान में सांसद थे इस क्षेत्र के विदिशा से रमाकांत भार्गव जी, जिन्होंने शिवराज जी के लिए सीट छोड़ी थी, उनके कार्यकाल को निष्फल बताया और कहा है कि इस बार बुदनी की जनता परिवर्तन के। सम्मानीय रमाकांत जी भार्गव ने सांसद रहते हुए न केवल मध्य प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार की भी अनेक योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र का विकास किया है। हमारे रेलवे स्टेशनों का उन्नयन हो, रेलवे स्टेशनों पे प्रमुख गाड़ियों के स्टॉपेज हो, दूर संचार का क्षेत्र हो, अनेक जो भी केंद्र सरकार के क्षेत्र हैं, हमारे यहाँ अनेक आरओ भी उन्होंने स्वीकृत कराए। जहां गेट पर घंटों जाम लगता था वहां आज सुलभ हो गया रास्ता। ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कांग्रेस के मित्र कुछ करते नहीं है और जब चुनाव आ जाते हैं तो इस प्रकार के आरोप का जो है विलाप करते हैं। सम्मानीय रमाकांत जी भार्गव एक जिम्मेदार नेता के रूप में उन्होंने सांसद रहते हुए भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हुए भी काम किया है और जो विकास आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने बुदनी विधानसभा में किया है वो कांग्रेस के लोग चश्मे पता नहीं किस चश्मे से देखते हैं। बाकी संपूर्ण मध्य प्रदेश में अगर सबसे विकसित कोई विधानसभा क्षेत्र है तो बुदनी विधानसभा क्षेत्र है, जहां सबसे पिछड़ी क्षेत्र थी, सबसे बैकवर्ड क्षेत्र जो है क्षेत्र था, जहां सर्वाधिक आदिवासी और हमारा पिछड़ा क्षेत्र था, आज सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, सिंचाई का रकबा बढ़ा है, 3-3 फसल यहाँ के किसान ले रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये सब काम अगर हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। कांग्रेस के मित्रों के पास सिवा चुनाव लड़ने के अलावा कोई ऐसा उनके पास उनके भी जनप्रतिनिधि यहाँ से रहे मगर विकास के नाम पे उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जो जनता के बीच लेकर जाते, सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई वो नहीं है। किरार बाहुल्य विधानसभा मानी जाती, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल किरार समाज से आते, क्या लगता है आपको? ऐसा माना जा रहा है कि बाड़ी बख्तरा क्षेत्र में किरार से उनकी काजी पैठ मानी जा रही और कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार किरार समाज का समर्थन, चूंकि शिवराज सिंह जी प्रत्याशी नहीं तो कांग्रेस को नहीं। देखिए, कांग्रेस का हमेशा लोगों को आपस में लड़वाने का, छोटे से बड़े का, अगड़े से पिछड़े से, दलित का सामान्य वर्ग से, अल्पसंख्यक से जो है हिंदू समाज को, ये लड़वाने की उनकी नीति रही है। किरार समाज बहुत समझदार समाज है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी किसी जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ने नहीं जाती। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक जो है नीतियों को लेकर चुनाव लड़ती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। सभी समाजों का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है और किरार समाज तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार के जिस प्रकार का वो वातावरण यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, सभी समाज के लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस, अब ये कोई बात होती है कि ये समाज हमारे साथ है? अरे भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली है। अब आपके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने कहा किरार हमारे साथ है। क्यों होंगे आपके साथ? आपने किरारों के लिए क्या कर दिया भैया? किरारों के सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए थे, किरार परिवारों को क्या आपने रोजगार दिया? क्या दिया आपने? कांग्रेस ने क्या दिया किरार समाज के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने किरार समाज के लिए मुख्यमंत्री दिया। वर्तमान में कृषि मंत्री भारत सरकार किरार समाज से है। आज पूरे देश में अगर किरारों का गौरव है तो शिवराज सिंह चौहान है। उनको इस प्रकार की बातचीत नहीं करना चाहिए। और मैं प्रवीण चौहान, बुदनी वार्ड नंबर 9 से बीजेपी पार्षद। मैं सत्येंद्र शर्मा, नगर परिषद उपाध्यक्ष बुदनी से। मैं धीरेन्द्र तिवारी, मंडल उपाध्यक्ष एवं शक्ति केंद्र का संयोजक हूँ। मैं यशवंत सिंह, वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद हूँ। क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं विजय की किस प्रकार? रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे हमारे नेताजी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी। रिकॉर्ड मतों से जीत होगी, इसमें कोई शक और शंका की कोई बात ही नहीं है। क्या कारण है कि आप इतना कॉन्फिडेंस में, भारतीय जनता पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में? भारतीय जनता पार्टी इसलिए कॉन्फिडेंस में और हमेशा ही कॉन्फिडेंस में रहती है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष मौन है और विपक्ष मौन भी इसलिए है, उनकी मजबूरी है। कोई समस्या ही नहीं है, समाधान पूर्ण तरह से उनके हो चुके हैं, तो अब उनके पास कोई कारण है ही नहीं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत से विजय हो जाएगी। यहाँ पर राजकुमार पटेल के रूप में कांग्रेस पार्टी ने किरार समाज से प्रत्याशी उतारा है। आपकी विधानसभा में बहुतायत में किरार लोग हैं जिनका समर्थन शिवराज सिंह चौहान जी को मिलता है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का कहना।
क्या लगता है आपको, क्या इस बार किरार वोट स्विंग होकर कांग्रेस की तरफ गिरेगा या फिर से भारतीय जनता पार्टी, और क्यों? जैसा कि पिछले बड़े जो चुनाव हुए हैं, ऐसे सामाजिक समीकरण थोड़ा सा रहता है, ऐसे उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन माननीय शिवराज जी का भी ये गढ़ रहा है, उनकी योजना का बेनिफिट आम जनों तक पहुंचा है, तो उसके शिवराज जी के कारण इन्होंने जो विकास किया है उसके कारण समाज में कुछ परसेंटेज मतलब बढ़ेगा बीजेपी पक्ष। ऐसा नहीं है कि एक तरफा जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है माननीय शिवराज जी के कारण। आपको लगता है कि किरार वोट यदि बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा तो वो शिवराज सिंह चौहान जी के कारण शिफ्ट होगा, शिवराज भारतीय जनता पार्टी के कामों नहीं, भाई जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी उसके मुखिया थे, उन्होंने हर वर्ग को लेकर काम किया, कोई जाति विशेष की बात नहीं है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, किरार समाज का समर्थन भी मिल रहा है भाई जनता पार्टी को, और हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और आपने पूछा कि कारण क्या है, आधार क्या है, विधानसभा 1,05,000 से जीते, लोकसभा में इस विधानसभा में 1,47,000 वोट से माननीय शिवराज सिंह जीते, तो जीत सुनिश्चित है। और हम तो ये लगा के बैठे हैं कि रिकॉर्ड विधानसभा, पिछले विधानसभा का रिकॉर्ड टूटेगा इस बार। हमने जनता से कुछ बात की, जब उन्होंने बुधनी जिला बन सकता था पर नहीं बन सकता। बनेगा, उसमें टाइम लगेगा बनने में, जिला जरूर बनेगा। तब आप देख रहे हो तब भव्यता दिख रही है बुधनी के अंदर, तो जिले की अब मांग तो उठेगी। तहसील छोटा सा कस्बा था, तहसील थी, अब इतनी भव्यता दिखने लगी, विकास दिखने लगा, तो लोगों की डिमांड तो होगी जिले की। हमारे नेता सोचेंगे इसके बारे में। आप लोग भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त? पूर्णतः आश्वस्त है।